रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। ठंडी हवा से पैर भी कांप रहे थे। एक सुनसान गांव में, जहां लोग अंधेरे के बाद बाहर निकलने से कतराते थे, एक छोटा सा घर था। इस घर में मोहन और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। मोहन एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसने अपनी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। लेकिन हाल के दिनों में गांव में अजीब घटनाएं घट रही थी। गांव के लोग कहने लगे थे कि यहाँ कोई भूत प्रेत है। मोहन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अफवाहें हैं। लेकिन एक रात, जब मोहन अपने खेत से वापस लौट रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। एक लंबी, काली परछाई उसका पीछा कर रही थी। उसने तेजी से चलना शुरू कर दिए, लेकिन परछाई भी उसी गति से उसके पीछे पीछे चलने लग। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लग। उसने अपने कदम और तेज किए और घर की ओर भाग। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिए। सरिता ने उसकी घबराई हालत देखकर पूछा, क्या हुआ मोहन? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मोहन ने सरिता को सब कुछ बताए। सरिता ने उसे तसल्ली दी। शायद तुम थके हुए हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन को चैन नहीं मिल। उसने उस रात ठीक से नींद भी नहीं ली। अगली सुबह गांव में और भी अफवाहें फैल गईं। एक और व्यक्ति ने उसी काली परछाई को देखने का दावा किए। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किए। उसने कहा, हमें इस बात की तह तक जाना होगा। हमें जानना होगा कि ये क्या है। गांव के कुछ नौजवानों ने रात को पहरा देने का निर्णय लिए। मोहन भी उनके साथ गए। वे सब गांव के बाहर एक पेड़ के पास छिपकर बैठे थे। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। सभी ने उस दिशा में देखा। वही काली परछाई एक बार फिर दिख। मोहन और उसके साथी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लग। परछाई ने भी उनकी आहट सुन। उसने तेजी से भागना शुरू कर दिए। मोहन और उसके साथी भी उसके पीछे दौड़। परछाई उन्हें एक पुराने, सुनसान घर की ओर ले गए। उस घर के अंदर का दृश्य देखकर सभी चौंक गए। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें जल रही थीं। उसने कड़क आवाज में पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मोहन ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? बूढ़ा आदमी हंसा। मैं यहाँ का पुराना निवासी हूँ। ये गांव मेरा है, लेकिन तुम लोगों ने इसे नष्ट कर दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मोहन ने कहा, हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे एक काम करना है। उस काम के बाद ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मोहन और उसके साथी तैयार हो गए। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक पुरानी तिजोरी दिखाई। इस तिजोरी में एक राज छिपा है, उसे ढूंढकर मुझे दो। मोहन और उसके साथियों ने तिजोरी खोली। उसमें एक पुराना पत्र था। पत्र पढ़ते ही सबके होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि गांव का खजाना इस तिजोरी में छिपा है। बूढ़े आदमी ने कहा, ये खजाना गांव के लोगों का है, इसे वापस गांव वालों को दो, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मोहन और उसके साथियों ने खजाना गांव में वापस लाकर सबको बांट दिया। गांव वाले खुश हो गए। बूढ़े आदमी की आत्मा को भी शांति मिल गई। उसने मोहन को धन्यवाद दिया और गायब हो गया। गांव में अब कोई डर नहीं था। लोग खुश थे। मोहन और सरिता ने अपने जीवन को फिर से सामान्य बना लिया। गांव की खुशहाली लौट आई। लेकिन मोहन कभी उस रात को नहीं भूला। उसने सीखा कि कभी कभी जो हमें डराता है, वह सच में हमारे लिए कुछ अच्छा ही लाता है। यही कहानी का संदेश था। सत्य की राह पर चलने से ही अंततः विजय मिलती है।